हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल ऑफ जावास्क्रिप्ट अरे सीरीज़। इस ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है कॉपी विद इन मेथड। तो यहाँ पर हमें डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है कॉपी विद इन मेथड की। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं एंड समझते हैं इस मेथड को। द कॉपी विद इन मेथड कॉपीज एरे एलिमेंट्स टू अनदर पोजिशन इन सेम एरे। तो इस मेथड की वर्किंग को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रूट्स एरे है। इसमें मैं चाहता हूँ कि जो बनाना और ऑरेंज दो एलिमेंट्स हैं, इनको मैं कॉपी करना चाहता हूँ अनदर इंडेक्स पे। लेट्स से मैं सेकंड इंडेक्स पे इन दोनों एलिमेंट्स को कॉपी करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा कॉपी विद इन मेथड का, जो कि बनाना और ऑरेंज को क्या करेगा, कॉपी कर देगा इसी सेम एरे में एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। तो इस मेथड के थ्रू हम एरे के एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं एट अनदर पोजीशन, जो कि हम स्पेसिफाई करेंगे विद इन द सेम एरे। अगर आपको एक एरे से दूसरे एरे में एलिमेंट्स को कॉपी करना है तो उस केस में ये मेथड काम नहीं आएगा। उसके लिए अनदर मेथड है हमारे पास, जिनको हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। बट अगर आपको सेम एरे में एलिमेंट्स को कॉपी करना है अनदर इंडेक्स पे, तो उसके लिए कॉपी विद इन मेथड हमें प्रोवाइड किया गया है। तो कॉपी विद इन मेथड काम करता है बाय टेकिंग सम आर्ग्यूमेंट्स। तो देखते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। तो ये है हमारे पास कॉपी विद इन का बेसिक सिंटैक्स, जिसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। फर्स्ट वन जो होता है वो होता है टारगेट, किस इंडेक्स पर आपको एलिमेंट्स को कॉपी करना है। एंड सेकंड जो होता है स्टार्ट, यानी कि कहाँ से आपको, यानी कि किस इंडेक्स से आपको एलिमेंट्स को कॉपी करना है। और जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो है एंड, यानी कि कहाँ से कहाँ तक आपको एलिमेंट्स को कॉपी करना है। जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है हमारे पास वो क्या है, एक्सक्लूसिव इन नेचर है। मीन्स अगर आपने यहाँ पर 2 पास कर दिया, जैसे यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट में पास करा है 0, तो 0 से क्या होंगे, एलिमेंट्स कॉपी होना स्टार्ट होंगे। और कहाँ तक कॉपी होंगे, सेकंड इंडेक्स तक। मीन्स 0 पर जो एलिमेंट होगा वो कॉपी हो जाएगा, 1 पर जो होगा वो कॉपी हो जाएगा, बट जो 2 पर एलिमेंट होगा वो कॉपी नहीं होगा, बिकॉज ये एक्सक्लूसिव है। यानी कि जो सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट सिचुएटेड होगा उसको ये नेग्लेक्ट कर देगा। ओनली 0 और 1 इंडेक्स पर जो एलिमेंट्स होंगे उनको ये कॉपी करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, रिक्वायर्ड है, अदर जो है वो ऑप्शनल है। तो हमारे पास कॉपी विद इन मेथड के कुछ एग्जांपल हैं, उनको चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल कह रहा है कॉपी टू इंडेक्स टू ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 0, यानी कि इंडेक्स 0 से आपको एलिमेंट्स को कॉपी करना है। और कहाँ पर कॉपी करना है, सेकंड इंडेक्स पर। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में स्पेसिफाई किया हुआ है, यहाँ पर मैंने कॉपी विद इन मेथड में उसी नीड के अकॉर्डिंग मैंने आर्ग्यूमेंट भी पास करे हुए हैं। तो सेकंड इंडेक्स पे आपको एलिमेंट्स को कॉपी करना है, और कहाँ से कॉपी करना है, 0 से। एंड मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ये अप टू द लास्ट एलिमेंट को कवर करेगा। तो ये क्या करेगा, बनाना को एप्पल की जगह पर कॉपी कर देगा। एंड उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज को मैंगो की जगह पर कॉपी कर देगा। बस अब ये यहीं रुक जाएगा, बिकॉज ये मेथड अपनी तरफ से कोई न्यू एलिमेंट को ऐड नहीं करता है, क्योंकि हमने तो इसे कहा है कि 0 से आपको स्टार्ट करना है, एंड स्पेसिफाई नहीं किया है। तो यानी कि ये अप टू द लास्ट एलिमेंट तक ये कॉपी करेगा, यानी कि एप्पल को भी कॉपी कर देगा, मैंगो को भी कॉपी करेगा। लेकिन करेगा तो जब जब यहाँ पर एलिमेंट्स आपके पास और ज़्यादा होंगे। सिंस यहाँ पर 4 ही एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 2 तो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं, जिनको हमें कॉपी नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि आपको सेकंड इंडेक्स से कॉपी करना स्टार्ट करना है। तो सेकंड इंडेक्स के बाद यहाँ पर 2 ही एलिमेंट तो बचते हैं, एक तो 2 पर है और एक थर्ड इंडेक्स पर है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, तो ये क्या करेगा, 2 बार कॉपी कर देगा। और अगर आपके पास यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक और एलिमेंट है हमारे पास, एक्स वाई जेड, तो ये क्या करता, उस केस में ये एप्पल को यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह पर प्लेस कर देता। बट ये पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास उतने एलिमेंट्स हैं ही नहीं। तो ये है इसकी सिंपल सी वर्किंग, यानी कि जहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं कि कितने एलिमेंट्स आपको कॉपी करने हैं, कहाँ पर कॉपी करने हैं, और उसके थ्रू हम अपने नीड्स को फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसा रिज़ल्ट में यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि बनाना और ऑरेंज तो हमें पहले से ही मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने स्पेसिफ़ाई कर रखे थे। और क्योंकि इंडेक्स हमने पास करा था 2, तो एप्पल से ये क्या करेगा, कॉपी विद इन मेथड अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेगा। और इसने एप्पल और मैंगो को चेंज कर दिया, उनकी जगह पर रिप्लेस करके हमें
रिटर्न कर रहा है बनाना और ऑरेंज। और इसके साथ ही जो कॉपी विद इन मेथड है वो ओरिजिनल एरे को चेंज करके हमें रिटर्न कर देता है। इस बात का वही आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो इस केस में मैंने वही सेम इंडेक्स पास किया हुआ है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, जहाँ से आप इस मेथड को एलिमेंट्स को कॉपी करना है। और कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है इस बार ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया, यानी कि 0 से आपको 2 इंडेक्स तक कॉपी करना है। और जो लास्ट इंडेक्स है जो हम इसको एंड स्पेसिफाई कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि एप्पल इस केस में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ओनली बनाना और ऑरेंज ही कॉपी होंगे। तो देखते हैं ये किस किस को ओवरराइट करेगा। तो क्योंकि हमने टारगेट दिया है सेकंड इंडेक्स को, यानी कि बनाना रिप्लेस करेगा एप्पल को, ऑरेंज रिप्लेस करेगा मैंगो को। क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है सिर्फ आपको 2 ही एलिमेंट्स कॉपी करने हैं, तो उस केस में ये मैंगो तक ही रुक जाएगा। अगर हम ये लास्ट इंडेक्स इसको स्पेसिफाई नहीं करते तो ये कीवी को भी चेंज कर देता और इसकी जगह पर फिर से आ जाता बनाना। बट हमने इसको एंड स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट यहाँ पर कॉपी करने हैं, वो हैं बनाना और ऑरेंज। तो जो कि यहाँ पर कॉपी हो चुके हैं और रिजल्ट में हमें शो भी हो रहा है। एप्पल की जगह पर आ चुका है बनाना और मैंगो की जगह पर आ चुका है ऑरेंज। कीवी एज इट इज़ ही रहेगा बिकॉज हमने यहाँ पर लिमिट सेट कर दिया। इस मेथड से रिगार्डिंग हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। फर्स्ट है द कॉपी विद इन मेथड ओवरराइट्स द एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो ये तो हमने देख ही लिया है कि ये एग्जिस्टिंग वैल्यू को ओवरराइट कर देता है। द कॉपी विद इन मेथड डज नॉट ऐड आइटम्स टू द एरे। तो वो भी हम चेक कर चुके हैं कि जो कॉपी विद इन मेथड है वो एलिमेंट्स को ऐड नहीं करता है, जो एलिमेंट पहले से ही वहाँ पर स्पेसिफाइड हैं उन्हीं की वैल्यूज़ को चेंज कर देता है, ओवरराइट कर देता है। द कॉपी विद इन मेथड डज नॉट चेंज द लेंथ ऑफ द एरे। क्योंकि ये एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर रहा है तो लेंथ भी अपडेट नहीं होगी, ना ही एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा है, तो उस केस में लेंथ जो है वो एज इट इज़ ही रहेगी। तो चलते हैं अपने कोड एडिटर में, वहाँ पर इसको प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करते हैं। हियर वी आर इन अवर विजुअल स्टूडियो कोड। एलिमेंट्स को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। एज वी नो हमें अगर सेम एरे में एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है तो हम यूज़ करेंगे कॉपी विद इन मेथड का। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं स्टोर करूँगा जो भी हमारा कॉपी विद इन मेथड हमें रिटर्न कर रहा होगा। और कॉपी विद इन मेथड को मैं इस एरे पर इम्प्लीमेंट करूँगा। ध्यान दें यहाँ पर जो कॉपी विद इन मेथड है वो कैमल केस में लिखा हुआ है, यानी कि जो डब्लू है विद इन में वो कैपिटल लेटर में होगा। तो यहाँ तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑटो इम्पोर्ट का, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप इसको मैनुअली टाइप करेंगे तो इसको कैमल केस में लिखेंगे, अदरवाइज़ ये एरर क्रिएट करेगा। तो इस मेथड की वर्किंग को समझने के लिए हम इसके जो तीनों आर्गूमेंट्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ स्टार्टिंग जो रिक्वायर्ड आर्गूमेंट था जिसके थ्रू हम ये बताते थे इस मेथड को कि किस पोजीशन पे आपको एलिमेंट्स को पेस्ट करना है, तो उसको मैं पास करूँगा। यहाँ पे सेकंड पोजीशन हमने दे दी है, यानी कि ये सेकंड इंडेक्स जिस पे हमें एप्पल शो हो रहा है। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट हमें मिलने वाला है। तो रिज़ल्ट को देखने के लिए हमें फ्रूट्स को कंसोल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड इंडेक्स पे एप्पल की जगह पर हमें बनाना शो हो रहा है। और इसको एक्सपेंड करें तो देखिए यहाँ पे लेंथ जो है वो 5 ही है, कोई भी लेंथ में चेंज नहीं हुआ है बिकॉज कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है। बट हमने सिर्फ यहाँ पर इसको एक आर्गूमेंट पास करा है जो कि था टारगेट, यानी कि किस पोजीशन पे आपको एलिमेंट को पेस्ट करना है। तो उस पोजीशन पे इसने क्या करा है, एरे के 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट था बनाना उसको यहाँ पर इसने यूज़ कर लिया है एज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू और एप्पल को रिप्लेस कर दिया है, वैल्यू को ओवरराइट कर दिया है। तो अदर इंडेक्स भी मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। देखिए लास्ट इंडेक्स मैंने पास करा था, यहाँ पर भी बनाना, देखिए बनाना बनाना, यानी कि बनाना कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर रहा है। अब मैं यहाँ पर सेकंड आर्गुमेंट का भी यूज़ करूँगा क्योंकि अब मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू को बार बार कॉपी नहीं करना है, मुझे अब इस मेथड को ये बताना है कि आप मेरे अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को कॉपी कीजिए। तो मैं यहाँ पे पास करूँगा स्टार्टिंग कहाँ से आपको कॉपी करना है, तो वो इंडेक्स है सेकंड, यानी कि एप्पल से आपको वैल्यूज़ को स्टार्ट करना कॉपी करना। और टारगेट क्या दिया है, यानी कि ऑरेंज से ये पेस्ट करेगा वैल्यूज़ को। तो एप्पल रिप्लेस करेगा ऑरेंज को, मैंगो रिप्लेस करेगा
एप्पल को और कीवी रिप्लेस करेगा मैंगो को। ओके, बट कीवी जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा बिकॉज इसके बाद कोई और एलिमेंट है नहीं है। देखिए, तो आउटपुट में हमें वही एग्जैक्ट सेम जो हमने सोचा था वैसे ही रिजल्ट मिल रहा है। बनाना सॉरी, बनाना तो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि इसको हमने टारगेट नहीं किया था। इस टारगेट किया था इंडेक्स 1 को जिस पे था ऑरेंज, रिप्लेस हो गया वो एप्पल से, और एप्पल रिप्लेस हो गया मैंगो से, मैंगो रिप्लेस हो गया कीवी से, और कीवी एज इट इज़ ही रहेगा बिकॉज कीवी के बाद कोई और एलिमेंट नहीं है। अगर कीवी के बाद कोई और एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं जैसे कि गुआवा, तो गुआवा है वो कीवी को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए, गुआवा ने कीवी को रिप्लेस कर दिया। गुआवा खुद ऐसे ही रहेगा बिकॉज इसके नेक्स्ट कोई अदर एलिमेंट नहीं है। ओके, अपने पुराने केस पे वापस आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये लिमिट सेट कर दूँ कि आपकी कुछ टारगेटेड एलिमेंट ही कॉपी हो। तो उस केस में मैं लास्ट जो आर्गुमेंट है हमारा एंड, उसको पास कर दूंगा, और एंड जो है वो एक्सक्लूसिव है, मीन्स इस इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो कॉपी नहीं होगी। तो इस इंडेक्स पे वैल्यू हमारी कीवी ये कॉपी नहीं होगी, बाकी मैंगो तक वैल्यूज़ कॉपी होंगी। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिए, इस बार कीवी हमें डबल नहीं मिलेगा बिकॉज ये क्या है, एक्सक्लूसिव है। अगर हम ये जो लास्ट आर्ग्यूमेंट है फो एंड वाला, इसको को पास नहीं करते तो कीवी क्या कर रहा था, मैंगो को रिप्लेस कर दे रहा था। बट इस केस में लास्ट आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दिया, यानी कि रेंज सेट कर दिया। कॉपी विद इन मेथड को ये बता दिया आपको एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है। तो उस केस में ये कीवी मैंगो को रिप्लेस नहीं कर रहा है, और मैंगो ही हमें 2 बार दिख रहा है, और लेंथ अभी भी वही सेम है, बाकी हम वैल्यूज़ को ओवरराइट करते जा रहे हैं। ये देखिए, अगर क्या हो मैं एक भी आर्गुमेंट इसमें ना पास करूँ तो जो एरे है वो एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्शन इस पर कॉपी विद इन मेथड परफॉर्म नहीं करेगा जब तक हम एक रिक्वायर्ड आर्गुमेंट इसको नहीं देंगे। और ये भी चेक कर लेते हैं साथ में कि हमें इस मेथड से क्या रिटर्न हो रहा है। तो देखिए, ये जो फर्स्ट कंसोल है ये मेथड से रिटर्न होकर हमें मिल रहा है, और जो लास्ट कंसोल है वो हमें ओरिजिनल एरे से रिटर्न होकर मिल रहा है। तो दोनों को ही एक्सपेंड कर लें, दोनों में ही सेम वैल्यूज़ हैं बिकॉज ये अपडेटेड एरे ही हमें रिटर्न करता है। ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता है, उसको ही हमें रिटर्न कर देता है। तो इतना ही है कॉपी विद इन मेथड में। इसको अगर आपको सेम एरे में एलिमेंट्स को कॉपी पेस्ट करना है तो इसको हम यूज़ करते हैं। बाकी अदर एरेज के एलिमेंट्स को इंटरचेंजेबली कॉपी पेस्ट करना है तो हम उसके लिए अदर मेथड्स का यूज़ करते हैं, उनको हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल में सीखेंगे। बाकी हमने यहाँ पर तीनों आर्ग्यूमेंट्स का काम भी देख लिया है। फर्स्ट, जो कि टारगेट बताता है कहाँ पर आपको एलिमेंट पेस्ट करना है। सेकंड, कहाँ से आपको कॉपी करना स्टार्ट करना है। लास्ट, आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप एलिमेंट को कॉपी करना चाहते हैं। लास्ट एक्सक्लूसिव होता है, उसकी वैल्यू यहाँ पर कंसिडर नहीं की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नेक्स्ट मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।